आप मेरी वॉल के पीछे देख सकते हैं बागी लिखा हुआ है। तो कौन कौन बगावत कर रहा है और आने वाले वक्त में जो आसार है उसके चलते जो गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भाई चुनाव आने दीजिए, दीदी अकेली पड़ जाएंगी, ये बड़ी बात है। तो कौन कौन बगावत कर रहा है देखिए, उसमें नाम जो है वो है सुनील मंडल जो कि सांसद है तृणमूल कांग्रेस के। इसके अलावा 9 विधायक, इन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है अमित शाह की मिदनापुर रैली में ही। इनके नाम जान लीजिए, बोनोश्री मैती हैं, विधायक हैं, तापसी मंडल विधायक, अशोक डिंडा विधायक। कुल 9 विधायक हैं जिन्होंने टीएमसी का पाला छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुदीप मुखोपाध्याय भी उसी में शामिल है फहरिस्त में, बिस्वजीत कुंडू, इसके अलावा सैकत पूजा जो हैं वो भी शामिल है उन विधायकों में जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास और सुकरा मुंडा, ये सभी वो विधायक हैं जो कि ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का तो जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं और ये ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे और 3 मंत्रालय संभाल रहे थे। इसके अलावा 1 राज्य मंत्री और 15 काउंसलर। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में। 45 चेयरमैन, अलग अलग निगमों के, अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज के 45 चेयरमैन, इसके अलावा 2 जिला पंचायत अध्यक्ष, ये अभी तक तृणमूल कांग्रेस का पाला छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त जबरदस्त कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि 51% वोट हम हासिल करने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों में और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यह स्थिति क्यों है, यह है बड़ा सवाल। और हमारे साथ गौतम लाहिड़ी साहब मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, क्या लगता है आपको, यह सिलसिला अभी जारी रह सकता है क्या? जिस तरह का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आसार क्या नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से बीजेपी के और देखिए, पहली बार तो ये बोलना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पे पश्चिम बंगाल का चुनाव के बारे में जो चर्चा हो रहा है जी, वो हो रहा है टीएमसी वर्सेस भाजपा। हाँ। कभी ये हुआ नहीं था। पहले चर्चा होते थे कांग्रेस या सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट। हाँ। ये तो भाजपा एक चर्चा का विषय बन गया। ये तो सबसे बड़ा एक मॉरल विक्ट्री तो उनका हो गया है। हाँ। जो मेन अपोजिशन बिल्कुल, भाजपा जो है वो चर्चा का विषय बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। सुमन रॉय चौधरी साहब, ये स्थिति जो है इसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नजर नहीं आ रहे हैं और ये क्यों नहीं आप मान रहे कि इस वक्त ग्राउंड पर जबरदस्त मेहनत करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी? हम लोग इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए ये जो हलचल आप देख रहे हैं बीजेपी को लेके बंगाल में, इट इज ओनली ड्यू टू द रिलीजियस स्टेरॉइड दे आर इंजेक्टिंग इनसाइड आवर बॉडी, आवर ह्यूमन बॉडी। बंगाल में एक रिलीजियस स्टेरॉइड वो लोग इंजेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। जब ये स्टेरॉइड का इफेक्ट चला जाएगा तब बंगाल का जो पॉपुलेशन है, बंगाल का जो वोटर्स है, उन लोगों को पता चलेगा हाउ दे हैव been misguided by the RSS BJP combined। आप एक सिंपल चीज बताइए, ये गंगा जल लेके रास्ते का जो रोड्स का जो शुद्धिकरण कर रहा है, गंगा जल का जरूरत कब होता है? जब हम लोग गंगा ही यात्रा करते हैं। तो बीजेपी का गंगा यात्रा शुरू हो गया है। लेकिन सुमन रॉय चौधरी साहब, आप अटैक कर रहे हैं उनकी विचारधारा पर, तो विचारधारा की लड़ाई आप इसे बताते हैं, लेकिन आप खुद लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में। सुनिए ना सुमन रॉय चौधरी साहब, और ये वही लेफ्ट पार्टियां तो हैं जिनके खिलाफ आप केरल में लड़ाई लड़ते हैं, जिनकी विचारधारा के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं केरल में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इसलिए उनका विचारधारा को हम जरूर अटैक करेंगे। सुमन रॉय साहब कीजिए, आप कीजिए उनकी विचारधारा पर अटैक, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा के यानी आप साथ हैं, फिर केरल में उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, तो ये बात कैसे समझाएंगे मतदाताओं को? दिक्कत नहीं होगी? हर एक चीज समझने का कोशिश कीजिए, हर स्टेट का जरूरत अलग अलग होता है। अच्छा, फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल and to diminish the existence of the corrupted TMC regime and for the greater interest of the people, left और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ेगा।
आना है और आते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे बंगाल के जनगण के वेलफेयर के लिए, क्योंकि 2011 साल में कांग्रेस जो हेल्प किया था टीएमसी को, यही लेफ्ट पार्टीज को हटाने के लिए, 34 इयर्स लेफ्ट फ्रंट रूल को हटाने के लिए, वही तुरंत ममता बनर्जी गद्दी में बैठने के बाद शी ओवरटर्न्ड एवरीथिंग, शी यूज्ड अ नैरेटिव, बदला नॉय बदल चाहिए, कुछ बदला नहीं, वही करप्शन, वही गुंडागर्दी, जो एलिगेशन वो लोग लेफ्ट के अगेंस्ट में लगाते थे, वही चीज टीएमसी सरकार कर रही है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव साहब, देखिए यही सवाल आपके भी सामने है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठेगा और इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा कि विचारधारा की अगर लड़ाई है तो फिर किसी दूसरे स्टेट में उस विचारधारा के साथ क्यों, यहां खिलाफ क्यों? नहीं देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, विचारधाराओं के दो धड़े हैं इस वक्त। अच्छा, एक इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई आपकी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमारी सोच है, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं है, हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सपोर्ट करते हैं, दैट इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट इस वक्त सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का जब सवाल आता है तो बहुत सारी पार्टी इकट्ठा हो जाती हैं। आप कुछ भी कहिए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी रही है और इन्होंने चीजों का नेशनलाइजेशन भी किया था मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इस वक्त उसके अंदर जो सांप्रदायिकता फैल रही, जब देखिए अगर विवेक जी टीएमसी आपकी नजर में सेकुलर नहीं है? नहीं देखिए, टीएमसी का एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। टीएमसी इज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग विद एनीवन। टीएमसी ने बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैलाई पंचायती राज में, हमारे कैडर तो यानी टीएमसी को पूरी तरह से सेकुलर नहीं कहा जा सकता। मतलब यही तो बात है ना कि वक्त वक्त के हिसाब से ये सेकुलरिज्म और हिंदुत्व की परिभाषाएं जो है वो बदलती रहती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।